सुनसान जंगल में दिवाली की तैयारियां जोरों पर थीं। हर तरफ एक अलग ही रौनक थी। रीमा चिड़िया और उसका पति टुन्नू अपने घोंसले को सुंदर फूलों और पत्तियों से सजा रहे थे। उनके बच्चे कुकू और छुटकी खुशी से चहचहाते हुए उनकी मदद कर रहे थे। माँ माँ, देखो मैंने कितने सुंदर गेंदे के फूल इकट्ठे किए हैं। हम अपने घर के बाहर एक सुंदर रंगोली बनाएंगे। हाँ मेरी बच्ची, बिल्कुल, इस बार की दिवाली सबसे खास होगी। पास के ही एक बड़े से बरगद के पेड़ पर कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी भी तैयारी में जुटे थे। लूसी ने मीठे दानों की खीर बनाने की तैयारी कर ली थी, तो वहीं मिट्टू तोते का परिवार स्वादिष्ट फल और मिठाइयां इकट्ठा कर रहा था। जंगल के सभी पक्षी एक परिवार की तरह मिलजुल कर त्योहार का इंतजार कर रहे थे। कबूतर भाई, इस बार हम सब मिलकर जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा दिया जलाएंगे। रोशनी ऐसी होगी कि पूरा जंगल जगमगा उठेगा। लेकिन इस खुशी और उल्लास से दूर जंगल के एक सूखे पेड़ पर कालू कौवा, उसकी पत्नी गौरी और बेटा जग्गू बैठे थे। उन्हें दूसरों की यह खुशी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। देखते हो जी, कैसे सब नाच गा रहे हैं। इनकी खुशी मुझसे तो सही नहीं जाती। हम हर साल अकेले ही रह जाते हैं। तुम फिक्र मत करो गौरी, मैंने एक तरकीब सोची है। इस बार इनकी सारी खुशियों पर हम अंधेरे का साया डाल देंगे। जब इनके पास कुछ होगा ही नहीं तो क्या दिवाली मनाएंगे? लेकिन पापा, वो सब तो कितने अच्छे हैं। हम उनके साथ ऐसा क्यों करें? चुपचाप बैठ, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही होगा। दिवाली से एक रात पहले जब पूरा जंगल गहरी नींद में सो रहा था, कालू और गौरी अपने बेटे जग्गू को लेकर चुपके से निकले। उन्होंने एक एक करके रीमा, कबूतर और मिट्टू के घोंसले से सारी सजावट, दिए, मोमबत्तियां और खाने पीने का सामान चुरा लिया और उसे नदी के किनारे घनी झाड़ियों में छिपा दिया। अगली सुबह जब दिवाली के दिन पक्षियों की आंखें खुली तो वे अपने घोंसलों को खाली देखकर हैरान रह गए। माँ, हमारे सारे दिए और मिठाइयाँ कहाँ गए? हे भगवान, ये किसने किया? हमारी दिवाली का सारा मजा किरकिरा हो गया। सभी पक्षी उदास हो गए। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। तभी बुद्धिमान मिट्ठू तोते की नजर जमीन पर पड़े कुछ काले पंखों पर पड़ी। दोस्तों, उदास मत हो। मुझे लगता है मैं जानता हूँ कि ये किसकी करतूत है। ये पंख कालू कौवे के अलावा और किसी का नहीं हो सकता। हमें उससे बात करनी होगी। लेकिन मिट्ठू भाई, वो इतना चालाक है कि कभी अपनी गलती नहीं मानेगा। हम उसे मनवाएंगे, चलो सब मेरे साथ। सारे पक्षी हिम्मत करके कालू कौवे के पेड़ के नीचे पहुंचे। कालू भाई, क्या तुमने हमारा सामान देखा है? आज दिवाली है और हमारे बच्चे बहुत दुखी हैं। मुझे क्या पता, मैं तो अपने घर पर ही था। तुम लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। हाँ हाँ, चले जाओ यहाँ से। हमारे पास तुम्हारा कोई सामान नहीं है। कालू और गौरी उन्हें भागने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी उनका बेटा जग्गू, जो अब तक चुप था, सबकी उदासी देखकर बोल पड़ा। मुझे माफ कर दो। पापा ने ही सारा सामान नदी किनारे वाली झाड़ी में छिपाया है। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगा। जग्गू के मुंह से सच सुनकर कालू और गौरी का सिर शर्म से झुक गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। कालू भाई, त्योहार का मजा अकेले नहीं, सबके साथ मिलकर खुशियाँ बांटने में है। अगर आप हमारे साथ मिलकर मनाते तो हमें और भी खुशी होती। रीमा की बात सुनकर कालू की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। मुझे माफ कर दो रीमा बहन, मैं लालच और जलन में अंधा हो गया था। हम अभी तुम्हारा सारा सामान वापस लाते हैं। फिर क्या था, कालू, गौरी और जग्गू ने मिलकर सारा सामान वापस ला दिया और सबसे माफी मांगी। इतना ही नहीं, उन्होंने बाकी पक्षियों के साथ मिलकर पूरे जंगल को सजाने में मदद की। उस शाम जब पूरा सुंदर वन हजारों दियों की रोशनी से जगमगा उठा तो सबसे ज्यादा खुश कालू का परिवार ही था। सबने मिलकर मिठाइयां खाईं, नाचे गाए और धूमधाम से दिवाली मनाई। कालू और गौरी अकेले नहीं थे, बल्कि पूरे जंगल के साथ थे। उन्होंने सीख लिया था कि असली खुशी छीनने में नहीं, बल्कि बांटने में है।